हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। इसरो का एक महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च हुआ है और ये सिर्फ लॉन्च मतलब ये एक साधारण लॉन्च नहीं था, बल्कि भारत ने दुनिया में अपनी धाक जमा दी और भारत स्पेस में कितना स्ट्रांग है ये इसने बता दिया। और उस मिशन का नाम है इसरो स्पेसडेक्स मिशन। ये जो इसरो स्पेसडेक्स मिशन है एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मिशन है। ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि आगे हम इस तकनीक का यूज करेंगे, उसके लिए ये मिशन था। एक टेस्टिंग मिशन था एक तरह से। हम लोग इसको देखते हैं और ये 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा में रात के 10 बजे, और जब ये वीडियो आपको मिलेगा उस समय तक ये लॉन्च हो गया है। और इसके लॉन्च होने और सक्सेस होने के बाद ही इस क्लास को शूट किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो PSLV C60 रॉकेट से रात के 10 बजे इसको लॉन्च किया गया, कुछ ही समय में सक्सेस हो गया। और ऐसा लॉन्च में करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। पहला रूस, दूसरा अमेरिका और तीसरा चीन। इसके बाद भारत ऐसा करने वाला फोर्थ कंट्री बन गया है। हम लोग बहुत डिटेल में और अच्छे से जानेंगे ये क्या है, इसका क्या यूज होगा और इसके अंदर जो टर्म्स का यूज किया गया है उसका मतलब क्या है। ये लगभग 2 साल तक काम करेगा और बहुत सारी चीजें इसके साथ हुई है, अभी आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्पेस डॉकिंग। डॉकिंग का नाम आपने सुना होगा, डॉकयार्ड, ये सब सुना है ना आपने। तो इसमें और यहाँ पे क्या वर्ड है, स्पेस डॉकिंग, यानी स्पेस में डॉक करना है, यानी अंतरिक्ष में ट्रैवल कर रहे स्पेस क्राफ्ट, दो या दो से दो कह लो, स्पेस क्राफ्ट या अंतरिक्ष यान को जोड़ना या कनेक्ट करना या हटाना भी, तो जोड़ना या कनेक्ट करना। और जब स्पेस क्राफ्ट अपने स्पीड में होता है या अंतरिक्ष यान, तो उसकी स्पीड अच्छी खासी होती है, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की। समझ में आ रहा है 28,000 किलोमीटर कितना हुआ हर घंटे का? 28,000 किलोमीटर। मतलब आप इसको ऐसे अंदाजा लगाइए कि 2-3 मिनट के अंदर वो यान दिल्ली पहुंच जाएगा पटना से, या दिल्ली से पटना पहुंच जाएगा। और कमर्शियल एयरक्राफ्ट से लगभग 36 गुना अधिक होती है। और इस ट्रेन की जो स्पीड, बुलेट की जो स्पीड होती है सॉरी, उससे 10 गुना ज़्यादा। तो कितनी तेज रफ्तार से ये चलता है और उसको वहां पे क्या करना है, कनेक्ट करना है या जोड़ना है। चलिए एक बार हम लोग उसको देखते हैं। एक और बात, आप हमारे साथ CIA के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी जो ऑलरेडी इनमें से बहुत सारे सिलेक्शन भी लिए हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सिविल की दुनिया में, ये आपको पढ़ाएंगे। हम लोगों ने कई रिजल्ट दिए हैं, हाल के टॉप रिजल्ट आपके सामने हैं और नेक्स्ट आप हो सकते हैं हमारे साथ। तो SDM बनना है या IAS बनना है, UPSC और PCS के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस नए साल में स्टार्ट होने वाला है, इंक्वायरी नंबर दिया गया है या ऐप के थ्रू आप जुड़ सकते हो जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो सवाल है डॉकिंग का। अब ये इमेज को ठीक से देखिए। डॉकिंग का मतलब होगा कि इसको कनेक्ट करना है और इस कनेक्ट करने का फेज है, लेकिन फेज के पहले आपको समझना होगा कि कैसे ये काम करेगा। जब ये लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद जो मेन टारगेट है वो इन दोनों को लॉक करना आपस में, और बाद में इनको डिलॉक करना भी है, यानी अनलॉक भी करना है, लॉक भी करना है। अब सोचो स्पीड कितनी होगी, इसको कई लेवल पे कनेक्ट करना होगा। अब इसके पीछे कारण है, आपने देखा होगा कि दो ट्रेन है और दो ट्रेन को लॉक किया जाता है एक दूसरे से। जब ट्रेन को लॉक किया जाता है तो धीरे से पीछे आइए, रुक जाइए, फिर कुछ दिन पहले हादसा भी एक हो गया था इसी तरह से, डॉकिंग करने वाले एक स्टाफ की डेथ हो गई थी दब के। तो दो ट्रेन के बॉगी को जोड़ने में भी बहुत मेहनत लगता है, इंजन को ट्रेन से जोड़ने में बहुत मेहनत लगता है, और ये तब होता है जब वो बिल्कुल स्लो होता है, स्पीड नहीं होती है, या चारों तरफ से हम उसको देख सकते हैं। और ये कहाँ हो रहा है, ये स्पेस में हो रहा है जहां हम इसको हाथ से छू भी नहीं सकते। सारा कुछ माइक्रो सेकेंड की एक गलती के कारण वो चूक हो सकता है। और
वैसे समय जब पूरी दुनिया की निगाह हमारे ऊपर है। और इस तकनीक को लॉक करने का मतलब ये है कि अब ये क्या होगा, धीरे 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 बढ़ेगा और ये लॉक हो जाएगा और जितने भी पार्ट्स हैं वो कनेक्ट होने लगेंगे। इससे जो भी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन है या और भी चीज़ें हैं वो इससे कनेक्ट हो जाएगा और ज़रूरत पड़ने पे ये डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। इसकी क्या यूज़ है वो हम अभी देखेंगे। मूवीज़ में आपने कभी कभी देखा होगा, स्पेस की जो मूवी हॉलीवुड की बनती है तो उसमें आपने इसको देखा होगा। तो इसी को लॉक और डिलॉक करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं जैसे दो है, अब ये इसके साथ आके कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से अलग भी हो जाएगा। तो कुछ कंपोनेंट या सामान इसके अंदर है तो वो इसको कैरी कर सकता है अपने में। और इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई, यानी ये कुल मिला के जब ये कनेक्ट होगा तो ये एक यूनिट बन जाएगा। अब इसका पर्पस क्या है? देखिए पर्पस बहुत सारे हैं। पर्पस है कि जो पृथ्वी का निचली कक्षा है, जो लोअर ऑर्बिट होता है, वहां पे दो छोटे स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग करना, अनडॉकिंग करना, यानी कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट करना, और डॉक किए गए दो स्पेसक्राफ्ट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफॉर्म होता है, अब कनेक्ट होगा तो इलेक्ट्रिक पावर भी तो ट्रांसफर होगा, उस सबको डेमोन्स्ट्रेट करना, उसको प्रदर्शित करना, चेक करना सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, ये काम इनका है। अब सवाल है ये जरूरी क्या है? देखो चंद्रयान 4 के लिए बड़ा कंपलसरी है इसको करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि चंद्रमा के जो सैंपल है उसको धरती पे लाना इजी होगा। इसके अलावा हमें स्पेस स्टेशन बनाएंगे, सैटेलाइट सर्विसिंग है और इंटरनेट प्लेनेटरी मिशन, इसके अलावा इंसानों को भी भेजना है गगनयान आदि में, तो उन सब के लिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी मायने रखता है। हमने अभी तक इसको ठीक से मूवीज में देखा है तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये लोअर ऑर्बिट में होना है 470 किलोमीटर के अप्रोक्स में ये सारी चीज़ें होंगी। अब इसके अंदर जो तकनीक यूज़ किया गया है, इसमें दो छोटे स्पेस क्राफ्ट टारगेट और चेंजर शामिल है। अभी हमने आपको दिखाया ना, दो पीला कलर का टारगेट और चेंजर शामिल है। PSLV C60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पे अलग अलग कक्षाओं में ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जाएगा। जब ये हो जाएगा, क्योंकि हमें भी टेस्ट करना है इसको, तो इस ऊंचाई पे टारगेट और चेंजर स्पेस क्राफ्ट फॉर रेंज रेंडेजवस फेज स्टार्ट होगा। और जब ये फेज स्टार्ट होगा तो ध्यान रखिएगा, इस फेज में दोनों सैटेलाइट के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों स्वतंत्र सैटेलाइट है। तो ये जो फार रेंडेजवस फेज स्टार्ट होगा, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है और इसको पूरी तरह से जमीन से गाइड किया जाएगा, यानी इसरो के हेडक्वार्टर से इसको गाइड किया जाएगा। दोनों स्पेसक्राफ्ट 5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच में जब दूरी तय करेंगे, उस समय लेजर रेंज फाइंडर का यूज किया जाएगा उन सबको नजदीक लाने के लिए। कितने? 5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर दूरी के बीच जब वो आएंगे तो लेजर रेंज फाइंडर उनको एक साथ लाएगा। और जब 300 मीटर से कम हो जाएगा, 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज में डॉकिंग कैमरा काम आएगा, जो बताएगा अच्छा ठीक है ये पॉइंट आ गया, वो पॉइंट आ गया। तो इस तरह से जैसे लोग इंजन बॉगी से जोड़ते हैं तो उस समय बताते हैं हाँ ठीक है इतना, तो वो होगा। और जब 1 मीटर से भी कम दूरी, यानी अब कनेक्ट ही होने वाला है, तो विजुअल कैमरा का यूज होगा और उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करेगा और इसको आप इसरो के वेबसाइट पे देख भी सकते हैं, देखना भी चाहिए। डॉकिंग सफल होने के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच में जो अगला टारगेट होगा वो है इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर, वो किया जाएगा और बाद में इसकी अनडॉकिंग भी होगी जो अभी नहीं हुई है। अब ये जो स्पेसक्राफ्ट है, ये स्पेसक्राफ्ट ए और स्पेसक्राफ्ट बी, ए में हाई रेजोल्यूशन कैमरा HRC और स्पेसक्राफ्ट बी में दो पेलोड लगा है, जिसमें मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड है और रेडिएशन मॉनिटर है। ये पेलोड कई रेजोल्यूशंस इमेजेस, नेचुरल रिसोर्सेज मॉनिटरिंग, वेजिटेशन स्टडीज और ऑन ऑर्बिट रेडिएशन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्रोवाइड कराएंगे, जिनके कई एप्लीकेशंस हैं। तो उसके थ्रू ये अपना ये काम करेगा। अब ये भारत का यूनिक है। इसरो ने, चूंकि भारत के द्वारा स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसके अंदर जो इन्होंने चीज़ें यूज़ की है वो अभी और जो देशों के पास टेक्नोलॉजी उससे काफ़ी एडवांस है। इसीलिए भारत ने इस भारतीय
डॉकिंग सिस्टम का पेटेंट करवा लिया, इसरो ने करवाया है। भारतीय डॉकिंग सिस्टम का पेटेंट इसरो के द्वारा करवा लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ हिस्ट्री की बात करें तो अच्छा, इतिहास छूट गया, ओके, चलिए मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। तो सबसे पहले हिस्ट्री का सब पहले देख लीजिए, यूएसए यानी अमेरिका, फिर यूएसएसआर और तीसरा चीन है। ये इसी सीक्वेंस में इन लोगों ने ये डॉकिंग अनडॉकिंग का काम किया था। अदर फैक्ट्स की बात करें तो एक्सपेरिमेंट के लिए 24 पेलोड भी भेजे गए हैं। माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट के लिए 24 पेलोड गए हैं और इसके अंदर 14 पेलोड इसरो के हैं और 10 नॉन सरकारी हैं। और ये चौथे स्टेज में होंगे जो सबसे लास्ट में लॉन्च होगा। POEM इसको कहा गया है, जिसका फुल फॉर्म है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना काफ़ी है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आगे के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।